मीडिया के सभी साथियों का आज इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी के सभी जिले तक के पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसे मौके की खुशी मना रहे हैं जो बेईमानी पर ईमानदारी की जीत का प्रतीक बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश की, वोट चोरी करने का प्लान बनाया, अपने व्यक्ति को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के बिठाया, उसके बाद तोड़फोड़ करने की कोशिश की, खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन सारे हथकंडे अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि उनका मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी से जब जब सीधा मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर भी हारेगी, नैतिक तौर पर भी हारेगी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराएंगे तो उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। हमने बार बार ये साबित किया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर बनने से इस पूरे इलाके में और पूरे देश में ये संदेश साफ साफ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है, अगर उनकी तानाशाही सोच को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। वो अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जो उनके तानाशाही तरीकों को, उनकी रणनीतियों को फेल कर सकते हैं। और ये चंडीगढ़ में मेयर बनना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। अब दिल्ली के बाद पंजाब में और पंजाब के बाद चंडीगढ़ में तीनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके बाद सिर्फ इस इलाके में हरियाणा बचता है जहां पर 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। पहले दिल्ली, फिर पंजाब, फिर चंडीगढ़ और अब आम आदमी पार्टी का अगला निशाना हरियाणा है। हरियाणा में भी पूरे बहुमत की सरकार बनेगी, इसकी उम्मीद भी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने से बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन की पूरे देश में ये पहली जीत भी है। इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना और पहले ही मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने जो धोखे से मेयर बनाया था उसको 20 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए, जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रियाओं को ऊपर रखते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर को वहां पर जीत घोषित की, आम आदमी पार्टी के मेयर की, उससे न सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी मनोबल बहुत बढ़ा है कि आने वाले समय में कोई तो है जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच का मुकाबला कर सकता है। और इसलिए कल से लगातार हमारे जो कुछ साथी जो पार्टी छोड़ करके पहले चले गए थे, किसी न किसी वजह से नाराज थे, किसी कारण से पार्टी छोड़ के चले गए थे या किसी लोभ लालच में चले गए थे, वो सारे साथियों का वापस पार्टी में आना शुरू हो गया है। और हमें कल से कई सारे कॉल्स मिले। अभी इस कार्यक्रम के बाद भी रोहतक के अंदर भी हम अपने कई पुराने साथियों को वापस पार्टी में ज्वाइन कराने जा रहे हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि सारा जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो एकजुट हो गया है, मनोबल शीर्ष पर है हमारा और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हम सरकार स्थापित करेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरह से वो किया गया चेकिंग की गई, उसके बाद जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया, किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र में? देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये हमारे संविधान की जीत है। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि वो किसी भी कानून को तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि वो लोगों को तोड़ करके, पार्षदों को, विधायकों को तोड़ के किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं और मनमाना कुछ भी काम कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। पहली बार आम आदमी पार्टी से जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उनका मुकाबला हुआ तो न सिर्फ हमने उनकी इस बेईमानी को चुनौती दी बल्कि उस बेईमानी को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया से भी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी हरा करके चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाया है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। इससे पूरे देश के लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र को तानाशाही तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर सकती है। लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी मौजूद है। इसलिए पूरे देश में इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लोगों में जबरदस्त उत्साह इस बात को लेकर के है। और किसान आंदोलन में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है, जिस तरीके से बेईमानी कर रही है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को धत्ता बताते हुए जो कानून का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, वहां पर भी आप देखिएगा इनको हार का सामना करना पड़ेगा। ये चंडीगढ़ का मेयर चुनाव ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले समय में लोकतंत्र के हाथों